न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है और उसमें कार्यरत न्यायाधीशों की निष्पक्षता और साहसिकता उस देश की न्यायिक प्रणाली की सुदृढ़ता को दर्शाती है। ऐसे ही एक निडर और साहसी न्यायाधीश है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर रुख से न्यायपालिका में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 16 जून 1965 को उत्तर प्रदेश की मुस्कराई में जन्मे न्यायमूर्ति उपाध्याय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1991 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की, जहां उन्होंने अपनी कानूनी समझ और तर्क शक्ति से पहचान बनाई। न्यायिक करियर की शुरुआत। 21 नवंबर 2011 को न्यायमूर्ति उपाध्याय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के कारण 6 अगस्त 2013 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए, जो उनकी कानूनी दक्षता और न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल। 29 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति उपाध्याय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय लिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। उनके नेतृत्व में न्यायालय ने कई संवेदनशील मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय प्रदान किया, जिससे जनता में न्यायपालिका में विश्वास और मजबूत हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी 2025 को न्यायमूर्ति उपाध्याय के दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिश की। 14 जनवरी 2025 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति विभू बखरू का स्थान लिया, जो न्यायमूर्ति मनमोहन के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर रुख। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने अपने पूरे करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि न्यायपालिका किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहे और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उनके नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण मामलों में साहसिक निर्णय लिए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। न्यायपालिका में सुधार के लिए प्रयास। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने न्यायालय की प्रक्रियाओं को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित किया है, जिससे आम जनता को न्याय प्राप्ति में आसानी हो। उनका मानना है कि न्यायपालिका की सुदृढ़ता और पारदर्शिता से ही समाज में न्याय और समानता स्थापित की जा सकती है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय यानी DK उपाध्याय का जीवन और करियर न्याय, निष्पक्षता और साहस का प्रतीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके निडर रुख और न्यायपालिका में सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक आदर्श न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया है। उनका नेतृत्व न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्पद है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए किसी भी चुनौती का सामना निडरता से किया जा सकता है। न्यायमूर्ति उपाध्याय जैसे न्यायाधीश हमारे समाज की न्यायिक प्रणाली की सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के प्रतीक हैं, जो हमें एक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज की ओर अग्रसर करते हैं। उनके नेतृत्व में हमें उम्मीद है कि दिल्ली उच्च न्यायालय न्याय और सत्य के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहेगा और समाज में न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्यायमूर्ति उपाध्याय की यह यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हमारे पास ऐसे निडर और समर्पित न्यायाधीश हैं, तब तक हमारी न्यायपालिका सशक्त और निष्पक्ष बनी रहेगी। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें सत्य, न्याय और निष्पक्षता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, उसमें 18 निर्दोषों की हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब सरकार इस त्रासदी पर सफाई देने लगी थी और रेलवे अधिकारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति DK उपाध्याय ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस DK उपाध्याय ने सरकार और रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने मोदी सरकार के वकीलों की कमजोर दलीलों को न केवल खारिज किया, बल्कि इस पूरे मामले में एक सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत जताई। मुआवजे की रट मत लगाइए, सरकार की जवाबदेही तय कीजिए। सुनवाई शुरू होते ही सरकार के वकील ने कहा, रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जस्टिस उपाध्याय इस तर्क से नाराज हो गए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, हर बार सरकार मुआवजे का झुंझुना थमाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती है। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए होती है? उन्होंने तीखे शब्दों में पूछा,
अगर इस भगदड़ में आपका कोई अपना होता तब भी क्या आप मुआवजे की रट लगाते? यह आम जनता की जान का मामला है और इस पर लीपापोती नहीं चलेगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जस्टिस उपाध्याय अपने बेबाक और निडर फैसले के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रेलवे स्टेशनों को नरक बना दिया गया है। जस्टिस उपाध्याय ने आगे कहा, रेलवे स्टेशनों की हालत किसी नरक से कम नहीं है। वहाँ ना सुरक्षा है ना व्यवस्था। लोग रोजमर्रा के सफर में अपनी जान दांव पर लगाकर यात्रा कर रहे हैं और सरकार आराम से बैठी है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को तलब करने का आदेश दिया और पूछा, एक सामान्य कोच में 72 लोगों की क्षमता होती है, लेकिन उसमें 150 से 200 यात्री भर दिए जाते हैं। यह अत्याचार नहीं तो क्या है? सरकार के वकील इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। जस्टिस उपाध्याय ने फिर सवाल दाग दिया, प्लेटफॉर्म पर आने जाने का कोई उचित प्रबंध क्यों नहीं है? रेलवे स्टेशनों पर इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर क्यों है? बुलेट ट्रेन के सपने मत देखिए, यात्रियों की सुरक्षा कीजिए। सरकार की तरफ से जब रेलवे आधुनिकीकरण का तर्क दिया गया तो जस्टिस उपाध्याय ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वाह, बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन आम यात्री तो सही सलामत प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही है। क्या यही नया भारत है? उन्होंने सीधे सरकार से जवाब मांगा कि आखिर इस भगदड़ का असली जिम्मेदार कौन है। सरकारी वकील ने जब जवाब दिया कि रेलवे बोर्ड इस घटना की जांच कर रहा है, लेकिन जस्टिस उपाध्याय ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, जब तक आपकी जांच पूरी होगी तब तक अगली भगदड़ में फिर निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तब तक सरकार सिर्फ जांच का नाटक करती रहेगी। रेलवे का असली चेहरा सामने आ चुका है। जस्टिस उपाध्याय ने रेलवे प्रशासन की नाकामी को उजागर करते हुए कहा, यह भगदड़ सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की असफलता का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि भारत का रेलवे अपने यात्रियों को सिर्फ कमाई का जरिया समझता है, उनकी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करता। उन्होंने रेल मंत्री से जवाब देने की मांग की और कहा, अगर सरकार रेलवे का प्रबंध ठीक नहीं कर सकती तो उसे इस पर अपनी असफलता स्वीकार करनी चाहिए। यह जनता की अदालत है, सरकार बच नहीं सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस उपाध्याय ने सरकार के प्रतिनिधियों से कहा, सरकार का कर्तव्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना भी है। आम आदमी को मारने के लिए छोड़ देना, फिर मुआवजे की घोषणा कर देना, यह कब तक चलेगा? मोदी सरकार के वकील से सीधा सवाल किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कभी आम आदमी की तरह रेलवे से यात्रा करेंगे? क्या कोई भी मंत्री या सांसद इस व्यवस्था में एक दिन भी सफर करने के लिए तैयार है? कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग सरकार का असली चेहरा देखकर स्तब्ध थे। सरकार जवाब दे, यह जनता का सवाल है। जस्टिस डी के उपाध्याय ने अंत में आदेश दिया, रेलवे को अगले 15 दिनों में यह बताना होगा कि वह भीड़ प्रबंध के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। सरकार सार्वजनिक रूप से माने कि रेलवे की लापरवाही हुई और उसमें सुधार की जरूरत है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत नई गाइडलाइंस जारी की जाए। रेल मंत्री को इस मामले पर सीधा जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा क्यों नहीं होंगी। अगर सरकार नहीं बदली तो कोर्ट बदलेगी। आखिर में जस्टिस उपाध्याय ने सरकार को एक चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो अदालत को मजबूरन कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस देश का संविधान हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार देता है और अदालत इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यह फैसला आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अब एक ऐसा जज आया है जो सच में सरकार से जवाब मांग सकता है। क्या मोदी सरकार को अब भी कोई फर्क पड़ेगा? अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या हमेशा की तरह लीपापोती करके मामले को दबाने की कोशिश करेगी? लेकिन अब एक बात तो तय है, अब जनता भी जाग चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट का न्याय का योद्धा यानी जस्टिस डी के उपाध्याय भी मैदान में आ चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।